नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। कुछ दिन पहले हमने 2 वीडियो डाले थे दुर्गा लोक के बारे में और लोगों ने उसमें एक प्रश्न किया था कि मणिद्वीप कैसा है और इसमें कौन कौन जा सकता है और इस धाम के बारे में कुछ आप हमें बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाकर ही आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए। तो मणिद्वीप के बारे में जो वर्णन मैं आज आपको करूंगी वो हमारे पुराणों में दिया गया है, जहां पर आदि शक्ति माँ भवानी विराजती हैं। और एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि देवी मणिद्वीप में कैसे रह सकती हैं, दुर्गा लोक में कैसे रह सकती हैं, क्योंकि वो तो कैलाश पर रहती हैं और वो शिव की पत्नी हैं और वो जगजननी भवानी हैं। इस तरह का कुछ उन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि वो शिव की पत्नी हैं तो वो कैलाश पे ही रहती हैं। तो सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में मिल जाएगा। पहली बात ये है कि आदि शक्ति के 3 रूप जब विभक्त हुए या 3 रूप जब उस आदि शक्ति ने धरे तो वो सात्विक, रासिक और तामसिक शक्तियों के रूप में विद्यमान हुई। सात्विक में माता सरस्वती, राजसिक में माता महालक्ष्मी और तामसिक में महाकाली। और यही 3 महाशक्तियां हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव की शक्तियां भी कहलाई। तो जो हमारी आदि शक्ति माँ दुर्गा है, उसके जो 3 रूप हैं वो त्रिदेव की शक्तियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि कैलाश पर्वत पे माता भवानी अर्थात माँ काली विराजती हैं। अब दूसरा, लोगों ने प्रश्न किया था कि मणिद्वीप कैसा है और मणिद्वीप में भवानी कैसे रहती हैं या माँ दुर्गा कैसे रहती हैं। इसका मैंने विस्तार से 2 वीडियो बनाए हैं, लेकिन कुछ एक वर्णन मैं इसमें यानी कि इस वीडियो के माध्यम से करती हूँ। स्वयं जन्मे जी ने व्यास जी से ये प्रश्न पूछा था, तो व्यास जी ने बहुत ही उत्सुकता के साथ इस प्रश्न का जो उत्तर किया था वही उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। व्यास जी ने जन्मे जी को बताया था कि राजन, मणिद्वीप एक रमणीय धाम है। वहां देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती हैं। यह वह स्थान है जहां पहुंचने पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी को भी स्त्री हो जाना पड़ता है। यानी कि मणिद्वीप में कोई भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश या कोई भी जीव पुरुष तत्वों के साथ मणिद्वीप में नहीं जा सकता। जब भी कोई मणिद्वीप में प्रवेश करता है तो वो स्वयं स्त्री तत्वों में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब वो इस मणिद्वीप से बाहर निकलते हैं तो पुनः पुरुष तत्वों को पाकर अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। यानी कि जब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी मणिद्वीप में जाते हैं तो वो स्त्री तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब वो मणिद्वीप से बाहर निकलते हैं तो वो अपना साकार पुरुष रूप धारण कर लेते हैं और अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। मणिद्वीप धाम में स्वयं देवी देवताओं द्वारा सुपूजित होती हैं। स्वयं देवता वहां पर देवी जी की स्तुति करते हैं और देवता उनकी पूजा करके अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त करते हैं।
देवताओं के पूजित होने के कारण ही भगवती महामाई महादुर्गा कल्याणमयी देवी वहां पर पधारी थी। ये महामाई महाशक्ति माया शक्ति और सनातनी है। इनकी माया के आगे सभी माया फीकी है। चाहे विष्णु की माया हो, ब्रह्मा जी की माया हो, शंकर जी की माया हो, इनकी माया भी महामाया शक्ति के आगे कम है। क्यों ब्रह्मा और विष्णु और शंकर जी का ही नाम लिया जाता है? क्योंकि सभी देवताओं में ये त्रिदेव श्रेष्ठ हैं और महादेव हैं। लेकिन इनसे ऊपर भी जो हैं वो भगवती माँ दुर्गा हैं। जो लोग देवी की साधना करते हैं, जो देव भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र की साधना करते हैं, भगवती के चरित्रों का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, जो भी देवी के उपासक हैं वो अपने अंत समय में मुक्ति प्राप्त करके मणिद्वीप को जाते हैं। जो लोग यज्ञ करते हैं, जो लोग स्तुति करते हैं, जो लोग ब्राह्मण भोज कराते हैं, जो लोग गुरु उपासना करते हैं, जो लोग ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, पृथ्वी की सेवा करते हैं, और जो स्त्रियां सुशील हैं, पतिव्रता हैं, सत्यभाषिणी हैं, देवी में श्रद्धा रखने वाली हैं, वो मणिद्वीप को जाती हैं और स्वयं देवी की सखियां बन जाती हैं। जो लोग यानी जो पुत्र अपने पिता में श्रद्धा रखते हैं, धर्मशील होते हैं, अपना ब्रह्मचर्य विखंडित नहीं करते हैं, पर स्त्री गमन नहीं करते हैं, वे जो पाखंड नहीं करते हैं, जो लोग अधर्म नहीं करते हैं, जो कार्य कुशल हैं, धर्म का पालन करते हैं, सात्विक हैं, और जो लोग वेद के जानकार हैं, वो लोग इस देवी लोक को जाते हैं। लेकिन जिन लोगों में ब्राह्मणों को, गुरुओं को दान देने की प्रवृत्ति नहीं है तथा वे सभी प्रकार के 6 कर्मों से निरत हैं, जैसे यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म जो लोग नहीं करते हैं वो घोर नरक में गिरते हैं। कहा गया है कि जो राजा अपनी प्रजा का पालन करता है या अपनी प्रजा को बच्चे जैसा पालता है, उसे देवी स्वयं साक्षात दर्शन दे करके उसे अपने धाम ले जाती है। जो मणिद्वीप धाम है या जो मणिद्वीप है वो बहुत ही रमणीय है। वहां पर बहुत सी देवियां अपने साक्षात रूप में विराजती हैं। वहां पर देवी का बहुत बड़ा यंत्र है। जो लोग देवी के रूपों की व्याख्या करते हैं, उनकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उनका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, स्वयं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा, ये 7 मातृकाएं और 8वीं मातृका महालक्ष्मी उनका पालन करती है, उनका पोषण करती है। स्वयं जो देवी के उपासक हैं और जो निष्काम भक्ति करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी उनका सम्मान करते हैं। मणिद्वीप में अनेक गलियां, राजमार्ग, भवन, वापी, कुएं, तड़ाग, कमल, इंद्र नीलमणि से बने हुए भवन और बहुत सारे हीरों से बने हुए भवन, गलियां, वैदूर्य मणि से बने हुए भवन सब हैं।
वहां पर एक महामर्क प्रकारा भी है जो 100 योजन तक विस्तृत है। वहां पर स्वयं अरुण वर्ण है और वहां पर स्वयं देवी की महाशक्तियां निवास करती हैं। उन्हीं के मध्य भाग में, यानी कि इस भवन के मध्य भाग में माँ भगवती जगदम्बा विराजती हैं। वहां पे 4 मंडप हैं जहां पर वो नित्य क्रीड़ा किया करती हैं। लज्जा, तुष्टि, कीर्ति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा, ये मूर्तिमती होकर भगवती के पास ही विराजती हैं। जया, विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दुगंधी, अघोरा, अमंगला, ये 9 पीठ शक्तियां भगवती पराम्बिका की सेवा में सदा तत्पर रहती हैं। शंख निधियां और पद्य निधियां ये भगवती के पार्श्व भाग में विद्यमान रहती हैं। चिंतामणि गृह वहां पर है जो कई योजन लंबा चौड़ा कहा गया है। भगवती वहां सदैव अपनी शक्तियों के साथ विराजती है। जो लोग देवी का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, वही इस द्वीप में प्रवेश पा सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।